Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss task number 240. ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू बतानी है π/2 माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 tan इनवर्स के अंदर है 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा, बाहर क्या है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास ये है कि ये क्या 3 के इक्वल होगा या ln2 के इक्वल होगा, या इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होगा, या फोर्थ ऑप्शन है 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो इस इंटीग्रल को अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो इसमें एक टर्म नजर आ रहा है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? tan का। तो टोटल अंदर वाले सारे टर्म को हम tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमें एज ए हिंट गिवन था, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ये टोटल अगर मैं इस पूरे की वैल्यू आई मान लूँ और इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू i1 मान लूँ, तो चलिए i1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। i तो निकल जाएगा π/2 माइनस i1 से। ठीक है, तो i1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/4 tan इनवर्स, अंदर क्या था, अंदर था 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे साइन 2 थीटा सिर्फ था, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा था। बेसिकली इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 से तो सारा कुछ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा तो डिनोमिनेटर को भी उसी से करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में तो कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, न्यूमरेटर में टोटल क्या बनेगा, अब 1 बनेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 तो ऑलरेडी चला गया है। डिनोमिनेटर में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ गई। माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स जब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस टैन बन जाएगा। तो ओवरऑल जो बनेगा डिनोमिनेटर में वो बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा। फाइन, ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। मैंने बोला था अभी कि टैन का ये डिफ्रेंशिएशन है, तो लेट टैन थीटा इज इक्वल टू टी। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब टी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेरिएबल, पहले थीटा था, तो जब थीटा की वैल्यू 0 थी, अगर 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब थीटा की वैल्यू π/4 थी तो π/4 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0 to 1 इंटीग्रल किसका निकालना है, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए tan थीटा की जगह पे t पुट हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को लिख सकता हूँ t इंटू टी माइनस 1 लिख सकता हूँ ऐसा। ये तो टी स्क्वायर माइनस टी ही है। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में, और प्रॉब्लम आपका थीटा से टी वाले वेरिएबल में आ गया। अब इसमें अगर आप दिमाग लगाइए तो 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ टी माइनस 1। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है। ये आइडिया कहाँ से लगा आपको, हमको पता है फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। फाइन, तो a ये था, b ये था, तो इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना था हमें, तो t माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल समझ आ गया ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स t माइनस 1, ठीक है, इंटू डी टी। फाइन, अब सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये स्पेस थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं, ये i1 की वैल्यू। ठीक है, तो i1 अब क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर मैं दोनों इंटीग्रल को अलग अलग पहले तो लिख लेते हैं, 0 to 1 tan इनवर्स t। अच्छा, आपको पता है एक फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो हमेशा माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी ही होगी।
तो मैं इसमें से एक माइनस बाहर ले लेता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस बन जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस टी बन जाएगा, माइनस बाहर लेने पे इंटू डी टी। माइनस बाहर क्यों लिया अभी समझ आ रहा है आपको। मुझे अंदर क्या बनाना था, 1 माइनस टी बनाना था, और वो कब बनेगा, किंग रूल से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये वाला पढ़ा है ना आपने, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो हमेशा ए टू बी एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स ही तो लिखा हुआ है एक्स की जगह पे, तो मैं इसको 1 माइनस टी को टी की तरह ही ट्रीट कर सकता हूँ, तब भी इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। अगर उसी की तरह ट्रीट कर दूंगा इसका मतलब दोनों इंटीग्रल तो सेम है। तो I1 का जो वैल्यू आ गया वो 2 टाइम्स सेम इंटीग्रल आ गई 0 to 1 tan इनवर्स टी। ठीक है, अब tan इनवर्स जो है वो क्या है, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो आइलेट रूल लग जाएगा, क्योंकि एक सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल्जेब्रिक में बन जाएगा, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा वो एल्जेब्रिक में बनेगा, इसलिए हम फर्स्ट सेकेंड ऐसे कर सकते हैं। बाकी आइलेट से भी आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज टी, लिमिट लगा देंगे। ठीक है, बेसिकली 2 तो बाहर है, 2 को एक काम करते हैं, नहीं 2 ठीक है, ठीक 0 to 1। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स टी का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज टी डी टी। इतनी बात समझ आ गई आपको। 2 बाहर है, अंदर क्या बचेगा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1, tan की किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, दैट इज π/4 इंटू 1, तो π/4। 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी, करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करिए, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में t है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2t आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन अगर मैंने ऊपर बना लिया तो इसको अगर मैं कोई z मान लूँगा तो ये क्या है, dz की वैल्यू, फाइन, मतलब 2t dt टोटल dz हो जाएगा, तो ln ऑफ z बन जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा इंटीग्रेशन, तो माइनस हाफ टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और मॉड लग जाएगा। ठीक है, अब इस पर भी लिमिट लगा देंगे 0 to 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो π/2 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट ये वाला हो जाएगा। तो इस पे लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो अपर लिमिट से ln2 आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ गई π/2 माइनस ln2, और I बेसिकली क्या थी, I थी π/2 माइनस I1, जो यहाँ पे देखिए I इसको पूरा माना था, तो I इज इक्वल टू π/2 माइनस I1 थी। ठीक है, तो π/2 माइनस I1 की जगह पे ये पुट करेंगे तो यहाँ से ln2 दिख रहा है साफ साफ आपको आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट सही हो जाएगा, थर्ड पार्ट सही होगा कि नहीं होगा ये तो हमें इंटीग्रेट करके ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी 2e के पावर माइनस एक्स, तो इसको तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 2e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ, 2e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। फाइन, ये वाली जो वैल्यू होती है वो 0 से 0,2 होगी। ठीक है, अब एक सपोर्टिंग लाइन तो y इज इक्वल टू 2 वाली ये होगी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ 2 टाइम्स e के पावर माइनस एक्स। और ये मैंने किसी टास्क में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, अगर आप पिछले कुछ प्लेलिस्ट में जाके देखें मेरे चैनल पे। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 वाली सपोर्टिंग लाइन एक बच रही है, तो y इज इक्वल टू 1 पे x की कितनी वैल्यू होगी, जब 2e के पावर माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब e के पावर माइनस एक्स की वैल्यू हाफ होगी, तो x की वैल्यू ln2 होगी, तो इसका मतलब ln2 ये वाला हो गया। अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट पार्ट का फंक्शन।
तो यहाँ पे देखिए जब वैल्यू 2 है तब तो ग्रेटेस्ट पार्ट यही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो गया ग्राफ में, ठीक है। लेकिन जब आप 0 से x को 0 से आगे बढ़ाएंगे तो इतने पोर्शन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट जो आ जाएगा, यहाँ पे तो ओपन लगेगा, ग्रेटेस्ट पार्ट ये बन जाएगा। और जैसे ही ln2 पे पहुंचेगी फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन इसके बाद सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल यही बना। अब इसका एरिया निकालना है आपको। हाइट 1 यूनिट है और लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पे देख लीजिए ln2 है, तो एरिया ln2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू भी ln2 आ गई, इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन में आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।